चलो भैया, कल हम लोग पढ़ रहे थे बातें नहीं समस्थानिक, और कुछ समस्थानिक हमने हाइड्रोजन और कार्बन के समस्थानिक लिखाए थे। तो तुम लोग केवल हाइड्रोजन को उतारे हो भैया, कार्बन का वर्क कौन उतारेगा? नहीं, कल दो तो उतारे हैं सब हाइड्रोजन का। अब सुनो ये भैया, इतना तो बात सभी पढ़े हो 9 तक। सभी लोगों ने इतनी बातें 9 तक पढ़ी है कि सर जी जिनका परमाणु क्रमांक एक समान और परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्योंकि समस्थानिक बनाए जाते हैं, अगर बनाना हो तो कैसे बनाए जाएंगे? किसी तत्व के अगर समस्थानिक हमें बनाने हैं तो कैसे हम समस्थानिक बनाएंगे किसी तत्व के? तो देखो, तत्व दो प्रकार के हमारे पास हैं, एक स्थायी तत्व है और एक अस्थायी। तो परमाणु क्रमांक 1 से 82 तक के तत्व सामान्य तत्व है, स्टेबल तत्व है, और 83 से ऊपर के सभी कैसे हैं? रेडियो एक्टिव और स्थायी तत्व हैं। तो दोनों के समस्थानिक हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना? तो स्टार बनाकर लिखा जाएगा। तो हम लोग का ध्यान भैया कहीं और ही रहा, हम देखा थे अस्थाई तत्वों के स्थायी तत्वों के समस्थानिक बनाना। बाद में लिखना, पहले देखो इधर कैसे बनाया जाएगा लल्ला। कार्बन 612 है सर जी। अब तुम लोग बताओ, इसीलिए हमने तत्वांतरण पढ़ाया था। तत्वांतरण इसी वजह से हमने पढ़ाया था। तत्वांतरण क्या था भैया? तत्वांतरण या कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व, कुछ विशेष कणों की हम बमबारी करा रहे थे। किनके ऊपर? स्थायी तत्व तो रेडियो कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व में क्या हो रहा था? बदल रहा था। कौन कौन सा स्पेशल कण था भैया, जरा गौर करना। अल्फा, बीटा, गामा, 1H1, 1H2, 1H3, He24। हालांकि ये दोनों तो एक ही है, ठीक है ना? E-10, E+10 और N01। अब तुम ही देख कर यहां पे सोच कर बताना लल्ला हमें, इसमें से हम किस कण की बमबारी इसके ऊपर करा दें कि परमाणु क्रमांक न बदले, अब बदल जाए परमाणु भार। फिर से बात समझना, हम इसमें से किस तत्व की बमबारी, समस्थानिक का मतलब क्या हुआ? परमाणु क्रमांक बदलना नहीं चाहिए, परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए ना। अब तुम ही बताओ कि यह स्टेबल तत्व हमारे पास है, इसमें से हम किसी एक कण की हम बमबारी इसके ऊपर कराएंगे, तो किस कण की बमबारी करा दें कि परमाणु भार वही रहे, परमाणु क्रमांक वही रहे और परमाणु भार बदल जाए? किसकी बमबारी कराएं? 0N1। क्योंकि अगर सर जी अल्फा बीटा 1H1 का करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों बदलेगा, He24 करेंगे दोनों बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदल देगा, ये भी बदलेगा, लेकिन क्या परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन बदलेगा? नहीं। हम किसी स्थायी तत्व से, सुनो ध्यान से, किसी स्थायी तत्व के समस्थानिक बनाने के लिए उस पर किसकी बमबारी कराते हैं? न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। जब इस पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे N01 की, तो क्या होगा भैया? नीचे का जुड़ेगा 606 और ऊपर का जुड़ जाएगा 12 13, क्या बन जाएगा? कार्बन। जो नया तत्व बनता है वह रेडियो एक्टिव होता है, यह कृत्रिम रेडियो एक्टिव है ना। देखो 612 होता है, 613 भी तो होता है कि नहीं है? समस्थानिक दोनों एक दूसरे के। रुक जाओ जी, जरा बताना कि सही 612 प्लस N, अब हमको 14 वाला बनाना है। 14 भी तो होता है समस्थानिक कार्बन का, हमने लिखा है ना 612, 613, 614। तो सर जी 12 तो सामान्य है, 13 बन ही गया। 14 बनाने के लिए हम क्या करें बताइए जरा। C6 14 हमें बनाना है, क्या करें हम? क्या करें कि अब बन जाए? हाँ, दिमाग लगा रहे हैं, तुम लोग नहीं लगा रहे हो भैया। हो इनमें से हम किसी की भी दूसरे की बमबारी नहीं कर सकते। करना किसका है? न्यूट्रॉन का। तो जितना परमाणु भार हमें बढ़ाना है, दिमाग लगाओ, जितना परमाणु भार हमें क्या करना है? कितना बढ़ाना भैया? 2। जितना बढ़ाना है उतने न्यूट्रॉन की क्या करा दें? बमबारी।
जितने परमाणु भार हमें बढ़ाने उतने के हम क्या करा सकते हैं, बमबारी करा सकते हैं। तो N01 कितना भैया 2, आगे 2 लगा दिए तो परमाणु क्रमांक 000 600, लेकिन 2 एक काम परमाणु भार में गुणा होगा ऊपर, कहोगे सही कैसे गुणा कहा है वही ला भैया ऐसे लिख दा N01 प्लस N01 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो 1 1 2 होगा। अच्छा है आगे लिखकर 2 का गुणा 1 में कर दें हम, तो 1 2 हम 2, तो 2 और 12 कितना होगा 14 बन गया। तो सर जी काम कितनों बार बमबारी करा सकते हैं, नहीं मैक्सिमम 4 बार, लेकिन होता है कि 3 से 4। अब इसमें चौथी पांचवी अभी नहीं, किसमें चौथी बार करा दे। अब क्यों नहीं करा सकते सही मैक्सिमम संख्या में 6 7 8 बार। अब सुनो क्या है रीजन है भैया, हम 10 गो न्यूट्रॉन की बमबारी नहीं करा सकते एक बार, इसके ऊपर जो तत्व बनेगा एकदम अनस्टेबल बन जाएगा। रीजन नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बदल रहा है क्या, प्रोटॉन बदल रहा है नहीं, प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए ही इसमें क्या आते हैं, न्यूट्रॉन आए हैं, और एक लिमिटेड संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं बैलेंस करने के लिए। अब हम लगातार न्यूट्रॉन बढ़ा रहे हैं, बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितना है 6। नाभिक में P6 था, NB कितना था 6, लेकिन इसमें कितना हो गया n का मान 7। 13 में से 6 घटेगा तो 7 ना बचेगा, 7। प्रोटॉन 6 है ना, न्यूट्रॉन बढ़ गया। इस वाले में जरा देख कर बता भैया न्यूट्रॉन कितना हुआ 8, प्रोटॉन कितना है। तो प्रोटॉन के कण एक दूसरे को रिपल्सित करते हैं नाभिक में, दोनों तो धन धन होते हैं ना, दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तो प्रतिकर्षण न कर सके उनको चिपका कर रखने के लिए क्या बीच में आता भैया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की एक संख्या लिमिटेड होती है कि इतना तक ही हो सकता है, और जब अधिक होगा तो नाभिक का आकार भी तो बढ़ेगा ना। जब न्यूट्रॉन बढ़ा तो नाभिक का आकार बढ़ने के साथ साथ आवेश नहीं बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, आकार। इसलिए जितना अगर अधिक हम कर देंगे, 4 से अधिक अगर बार हम बमबारी करा देंगे न्यूट्रॉन की, तो नाभिक अनस्टेबल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा परमाणु। इस वजह से हम 4 से अधिक बार बमबारी नहीं, मैक्सिमम 4 बार, तो मिनिमम 2 से 3 बार करा सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ। एक तो यह बनाए गए एक दूसरे के समस्थानिक समस्थानिक बन गया। तो आप बताओ किस तत्व का हम बना दें, और बताओ किस तत्व के हम बनाए, AR आर्गन का। लो भैया लड़की करेगी सही, AR 18 और कितना 39 है क्या, देखो नहीं उसमें देखो ओरिजिनल इसका परमाणु भार 40 AR आर्गन हाँ 39.94 है, ठीक है 39.94 यानी कितना हुआ 40। ये भैया इसका समस्थानिक बनाना है, क्या कर दें N01 की बमबारी करा देंगे, क्या बन जाएगा AR 18 ही रह जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, देखो एक दूसरे के क्या कराएंगे 18 परमाणु क्रमांक एक समान की परमाणु भार कितना हो गया अलग अलग, एक दूसरे के समस्थानिक। एक बार और बमबारी 2 कण की करा देंगे तो हम AR 18 40 पर 2 न्यूट्रॉन की बमबारी करा दे भैया N01 की, तो क्या होगा सर जी AR 18 और कितना हो जाएगा 42। तो 1 2 और कितने समस्थानिक बन गए, एक तो सामान्य वाला और 2 तो बना हुआ रेडियो कृत्रिम रेडियो एक्टिव, कृत्रिम रेडियो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कृत्रिम। तो यह तीनों एक दूसरे के क्या कराएंगे समस्था। अरे तो इस समस्थानिक ही कहलाएंगे कृत्रिम रेडियो तत्व कोष्टक। क्यों कोष्टक का मतलब क्या हुआ अस्थायी अनस्टेबल, यानी कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व। तो जरा स्लो में समझाते हैं अपनी बात को। हम 2 तरीके से समस्थानिक बनाएंगे, क्योंकि तत्व की कैटेगरी कितनी है 2। एक तत्व स्थायी है और कुछ तत्व कैसे हैं अस्थायी हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव पर तो हम इनकी बमबारी करके नहीं बना सकते, नहीं बन पाएगा। नाइट्रोजन की बमबारी करा दें न्यूट्रॉन की और सोचे कि बन जाए, तो उस पर नहीं बनेगा। तो स्थायी तत्वों के समस्थानिक बनाने की विधि क्या है, कहेंगे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि स्थायी तत्वों पर, सुनो ध्यान से,
क्या लिखेंगे? स्थायी तत्वों पर N01 की क्या करा के भैया? ब अदमो बम। क्या लिखे? बम लिख रहे हैं जी। बम बारी कराकर हम उस तत्व के समस्थानिक क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। प्राप्त करते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? बनाते हैं। ये एक ही विधि है। अब क्या हमारे पास एक से लेकर 82 तक तत्व है, बना नहीं सकते हो घर बैठकर? मैक्सिमम कितनी बार? 4 न्यूट्रॉन, तो उससे ज्यादा नहीं। चलो यहां से यहां तक उतारो। चलो लल्ला ए भैया, अब लो बोर्ड की तरफ देखो। बात तो सही आपने स्थायी तत्व की कर दिया, लेकिन अगर यही बात अस्थायी की हो गई तो क्या उस पर भी हम न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे? नहीं। काहे नहीं कर सकते? अगर गलती से रेडियो एक्टिव तत्व पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर देंगे तो वो विस्फोट कर जाएगा। समस्थानिक बजाने से बजाय विस्फोट क्या कर जाएगा? कि हमने कहा रेडियो एक्टिव तत्वों के समस्थानिक बनाने को न्यूट्रॉन की बमबारी नहीं कर सकते, तो परमाणु का नाभिक खत्म, परमाणु खत्म। तो उसके समस्थानिक कैसे बनेंगे सर जी? काम किया जाएगा कि रेडियो एक्टिव तत्व से सबसे पहले एक अल्फा कण का उत्सर्जन कराएंगे, उसके बाद कितने? 2 बीटा कण का उत्सर्जन कराने से उस रेडियो एक्टिव तत्व के क्या प्राप्त हो जाते हैं? समस्थानिक प्राप्त हो जाते हैं। चलो आइए हेडिंग डालो, फटाफट लिखवाएं। फटाफट हेडिंग डालो भैया। बोले लिखो। बोले किसी रेडियो एक्टिव तत्व के समस्थानिक बनाने के लिए किसी रेडियो एक्टिव तत्व के समस्थानिक बनाने के लिए सर्वप्रथम उस तत्व से एक अल्फा कण का उत्सर्जन कराते हैं। सर्वप्रथम उस तत्व से एक अल्फा कण का उत्सर्जन कराते हैं। एक अल्फा कण का उत्सर्जन कराते हैं। उत्सर्जन कराते हैं। इसके उपरांत उसमें से 2 बीटा कण का उत्सर्जन करा के उसमें से 2 बीटा कण का उत्सर्जन करा के उसमें से 2 बीटा कण का उत्सर्जन करा के 2 बीटा कण का उत्सर्जन करा के उस रेडियो एक्टिव तत्व का समस्थानिक प्राप्त कर लेते हैं। उस रेडियो एक्टिव तत्व का समस्थानिक प्राप्त कर लेते हैं। उस रेडियो एक्टिव तत्व का समस्थानिक प्राप्त कर लेते हैं। क्या हमने तत्वांतर में अल्फा बीटा निकालना नहीं सिखाया है? सिखाया ना। हमने माना यूरेनियम 238 है सर जी। यह कैसा तत्व है भैया? अस्थायी ना, रेडियो एक्टिव तत्व है। इस पर न्यूट्रॉन या किसी कण की भूल से बमबारी करा के हम नहीं बनाएंगे समस्थानिक, मतलब विस्फोट करके काम खत्म। इसलिए इस पर बमबारी इसमें से उत्सर्जन कराते हैं। क्या कराते हैं? उत्सर्जन। सबसे पहले कितना? एक अल्फा कण निकालते हैं। अल्फा कण निकलने का मतलब से क्या निकलेगा? अल्फा कण निकालने का मतलब क्या निकलेगा वास्तव में? अल्फा मतलब याद करो 2He4, मैंने बताया था ना। अल्फा का मतलब
अल्फा तो लिखते हैं, लेकिन अल्फा वास्तव में होता क्या है? 2He4 निकल रहा है, माइनस लगा रहे हैं, मतलब निकल रहा है इसमें से, उत्सर्जन करा रहे हैं। तो क्या होगा भैया? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी 90 और परमाणु भार में 4 की कमी 234 और 90 थोरियम TH का हुआ। अब क्या बोला गया? उसमें जो नया बना है ना, इसी में से फिर क्या निकालते हैं? 2 बीटा। क्या दोनों बीटा एक के बार में निकालते हैं? कितनी बार में होता भैया? हमने बोला था कि अल्फा बीटा निकलता है किसी क्रम से, तो पहले अल्फा निकालते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं? बीटा, और जितना बोलेगा उतने बार निकालते हैं, चाहे अल्फा हो या फिर बीटा। तो 2 स्टेप में निकलेगा, एक बार में एक बीटा निकलेगा। बीटा निकलेगा तो भैया परमाणु क्रमांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो परमाणु क्रमांक 91 और 92, 90 से 91 है, और परमाणु भार 234 का 234, 90 होता 91 पीए का होता। तो जरा बताओ वास्तव में बीटा होता कौन है? बीटा E+1 0 ना, यही ना भैया? E+1 0, प्लस का मतलब 90 1 91 और 0 34, कोई परिवर्तन नहीं, यही है वास्तव में बीटा। पॉजिट्रॉन जो उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना, उत्सर्जित होकर निकल गया। ये भैया आगे की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? फिर से एक बीटा निकालेंगे सर जी, एक बीटा फिर से निकलेगा। तो बीटा का मतलब यही बात है, पॉजिट्रॉन E+1 0 हमने बताया है समस्थानिक पढ़ाते समय, अरे सॉरी रेडियो 2 तक पढ़ाते समय, या इसमें फिर जुड़ेगा तो 92 हो जाएगा, और परमाणु भार 234 यूरेनियम मिल गया। तो अतः जरा बताओ यूरेनियम के कौन कौन सा मिला? यूरेनियम 92 238 और एक मिला यूरेनियम 92 234। यह एक दूसरे क्या है? समस्थानिक है। बना कि नहीं बना जी? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? अब बताओ किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का समस्थानिक नहीं बना लोगे? अगर 96 है, 96 सीएम है, सीएम 96 है और 257 है, यदि क्या इसका समस्थानिक नहीं बना लोगे भैया? क्या निकालोगे इसमें से? अल्फा बीटा बीटा, तो जो तीसरा बनेगा वह सीएम बनेगा 96 फिर से, और वही सीएम क्या कहलाएगा भैया हमारा? देख लो, इसमें से एक अल्फा निकलेगा सर जी। अल्फा का मतलब क्या निकला? अल्फा का मतलब He24 निकला, यही ना, उत्सर्जित हुआ। तो क्या बनेगा भैया? TO94, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की 253। फिर एक क्या निकालेंगे? बीटा, और बीटा निकलेगा भैया तो 95 AM, और कितना हो जाएगा? परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, 253 का 253। फिर निकालेंगे एक बीटा, बीटा का मतलब सबको पता है कि पॉजिट्रॉन होता है, बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो फिर एक बढ़ जाएगा, कितना होगा? 96, 96 किसका होता भैया? सीएम, और 253 का 253। जरा गौर करो दुनिया वालों, सीएम के क्या क्या मिल गए? 96 257, वह कौन सा मिल गया? सीएम 96 253। तो यह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। क्या घर पे खुद से नहीं कर लोगे? ये दोनों शुरू का लिख लो, बाकी